प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण विज्ञापन को लेकर क्या कुछ अपडेट आई है। साथ में बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है और आज जिस प्रकार से विशेष चक्र की काउंसलिंग होनी थी, ऐसे में आज पहला दिन था 14 तारीख को और इसमें क्या कुछ हुआ है और आने वाले समय में जो 15 और 16 को काउंसलिंग होनी है, इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको समय समय पर शिक्षक बहाली और शिक्षा विभाग से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। साथ ही मैं सबसे पहले आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो है शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है, जोर शोर से अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञापन जारी हो। इससे पहले जो है माननीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर ने बयान दिए थे कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञापन जारी हो जाएगा और ये बहाली पूर्णतः ऑनलाइन और डोमिसाइल के तहत होनी है, जिसमें अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी है, जिसमें जितने सारे भी बैकलॉग की रिक्तियां हैं सभी रिक्तियों को जोड़ करके, नव सृजित पदों को जोड़ करके, जनरलाइज करके जो है कैटेगरी बाई सीटों को बांट करके प्रोवाइड की जाएगी। इसी बीच माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि इसमें मात्र जो है 50,000 पदों की बात की गई थी। ऐसे में अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है 80 से 90,000 सीट की बात थी, परंतु शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है यहाँ पर 50,000 की बात थी। इसके बाद जो है बहुत सारा हो हंगामा हुआ और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है अपनी आवाज़ों को ट्विटर के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो लगातार बुलंद करते रहे और जोर शोर से अपनी आवाज़ों को उठाते रहे। इसके बाद लगातार शिक्षा विभाग सोच रही है कि हर हाल में आपकी सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है। आपकी सीट कम से कम 80 से 90,000 के बीच में प्राथमिक 1 to 8 के लिए आएगी, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। सारे साथी सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, आपके हित में ही सारी अपडेट आएगी। बिल्कुल जहाँ तक बात है 1 to 8 की बात कर लेते हैं, तो इसमें वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जो छठे चरण से वंचित है, अर्थात चाहे वो दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या छठे चरण से वंचित कोई भी साथी हो या लास्ट वाला जो सीटेट एग्जाम हुआ है, इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों अर्थात जो लास्ट में क्वालिफाई किए हैं इनको भी 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। ऐसे में घबराने की बात नहीं है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि आज का जो विशेष चक्र के तहत काउंसलिंग होनी थी, यानी आज 14 तारीख को आज पहला दिन था, जिसमें जो है बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी की भीड़ भी देखने को मिली। इसमें कुछ फर्जी अभ्यर्थी भी मिले, लेकिन हो हंगामा के कारण जो है फर्जी अभ्यर्थियों को वहां से निकाल दिया गया और बहुत सारे ऐसे भी नियोजन इकाइयां थी जहां पर काउंसलिंग पूर्णतः सही तरीके से संपन्न भी हुई। अब बात कर लेते हैं कि आगे के दिन में जो 15 और 16 का होनी है, अर्थात इसमें जो है इसको लेकर भी लगातार नियोजन इकाइयां जो है प्रतिबद्ध है और लगातार सोच रही है कि इसको सकारात्मक तरीके से, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से नियोजन प्रक्रियाओं को संपूर्ण कराया जाए। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि कल और परसों का काउंसलिंग किस प्रकार से संपन्न होती है, चूंकि आज जो है बहुत सारे साथियों का बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिला है, अभ्यर्थी की बहुत ज़्यादा जो है भीड़ थी और इसके बावजूद भी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण भी हुई। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ रणनीति बनाया जा रहा है, आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है। चूंकि जिस प्रकार से अगर प्राथमिक विज्ञापन अगर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी नहीं होती है तो शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार सोच रही है और आने वाले समय में वो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जो है शाम को 5 बजे से ट्विटर कैंपेन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया था, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोकप्रिय चेहरे थे जिन्होंने उनका समर्थन किया, जोर शोर से आवाज़ों को बुलंद किया और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाने का भी काम किया। लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार क्या कुछ सोच रही है, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सरकार यह सोच रही है कि हर हाल में प्राथमिक विज्ञापन तो जारी होनी है, परंतु सीटों को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें गर्मा गर्मी हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि जहाँ तक एक तरफ 50,000 सीटों की बात की जा रही है तो एक तरफ 80 से 90,000 सीटों की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं साथ ही इसमें जो है आपकी सीटों को लेकर के थोड़ा सा जो है इसमें असहज महसूस हो रही है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, परंतु जहाँ तक उच्च स्तरीय की बात है, उच्च स्तरीय कोर कमेटी लगातार जो है संपर्क साधने का शिक्षा विभाग से काम भी कर रही है और सचिवालय जाने का भी काम कर रही है। ऐसे में आपको घबराने की बात नहीं है, आपकी सीटों को लगातार बढ़ाने की कवायद भी शुरू की जा रही है। और जहाँ तक बात आती है कि कितनी संख्या में सीट आएगी, तो कम से कम 80 से 90,000 के बीच में आनी ही चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगी साथी, तो मैं आपको बता दूं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पहले से ही कहा जा चुका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ अपडेट आती है, लेकिन कम से कम जो है अप्रैल के अंत तक हर हाल में जो है 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, इसको लेकर के लगातार आरएस डायमंड ऑफिशियल भी प्रतिबद्ध है और आपकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम भी कर रही है। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि STT 19 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन्स और खासकर कॉल्स मैसेज वगैरह भी हमारे पास आ रहा था। फाइनली मैंने सोचा है कि आपको बता दूं कि STT 19 में बहुत सारे साथियों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर इसमें जो है सभी साथियों को नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा या नहीं।
तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी STT 19 उत्तीर्ण कर चुके हैं सभी साथियों को भाग लेने का मौका मिलेगा नियोजन में। ऐसे में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में आप मत रहें, चाहे आप मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो, घबराने की बात नहीं है। इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले से अपडेट कर रखे हैं कि जो भी साथी STT 19 में उत्तीर्ण है सभी को नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक रिक्त पदों की बात आती है तो रिक्त पदों में पहले की जो आप लोगों को सीटों की संख्या थी उसमें बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है, इसलिए घबराने की बात इसमें भी नहीं है कि सीटों की संख्या जब बढ़ाई जाएगी तो सभी साथियों का काउंसलिंग हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसे में ये पॉजिटिव अपडेट है सभी साथियों के लिए, चाहे वो STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या BTT या CTT उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो। और एक प्रश्न और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में उठ रहा था कि इस साल जो है BTT होने वाली है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल अपडेट है कि इस साल 7वें चरण से पहले कोई भी बिहार टेट एग्जाम नहीं होने वाला है। यानी आप बेहिचक जो है रहें और बिल्कुल इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर रहें, इस प्रकार के अफवाहों से आप दूर रहें। और आपको मैं बता दूं कि BTT नहीं होने वाला है, 7th फेज बहाली होने के बाद ही इस प्रकार की चीज़ें सामने आ सकती है।